Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you are fine. In this video we discuss about circuit matrix of graph theory. ठीक हो गया, यानी कि सर्किट मैट्रिक्स हमारे पास टॉपिक है। अब उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सर्किट मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास एक गिवन ग्राफ होगा, उस ग्राफ का हमने एक मैट्रिक्स क्रिएट करना होगा जिसे हम सर्किट मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। लेट द नंबर ऑफ डिफरेंट सर्किट्स इन अ ग्राफ जी, ठीक हो गया, जिसे हम क्यू के साथ डिनोट करते हैं, एंड द नंबर ऑफ एजेस इन जी बी ई। अब उस ग्राफ के एजेस को हम ई के साथ डिनोट करते हैं और उस ग्राफ के अंदर एक या एक से ज़्यादा जो सर्किट्स होते हैं उसको क्यू के साथ डिनोट करते हैं। देन अ सर्किट मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू बी आई जे। तो बी हमारे पास उस मैट्रिक्स का नाम है। उस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो बी आई जे होंगे, यानी कि उसके अंदर हमारे पास एक सर्किट होगा और उस सर्किट के अंदर जितने भी एजेस होंगे, अब उसको हमने एक एलिमेंट के नाम के तौर पर जाहिर करना है, एक एलिमेंट से उसको रिप्रेजेंट करना है। ऑफ जी इज़ आ क्यू बाय ई डिफाइंड एज, यानी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर 0 और 1 यानी बाइनरी फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे, और उस बाइनरी फॉर्म में 1 कब आएगा, 1 उस वक्त आएगा जब हमारे पास एक सर्किट में जो एजेस इंक्लूड होंगे, यानी कि 1 उस वक्त आएगा इफ़ ith सर्किट इंक्लूड्स jth एज, समझ आई। और 0 उस वक्त होगा जब सर्किट के अंदर एज इंक्लूड नहीं होगा, उस वक्त 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। इन अ सर्किट मैट्रिक्स इंक्लूड्स, इन अ सर्किट मैट्रिक्स सर्किट्स रो वाइज होंगे एंड जो एजेस होंगे वो कॉलम वाइज होंगे। अब एक छोटी सी एग्जांपल है। इस मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक ग्राफ है जिसके अंदर 4 वर्टेक्सेस हैं और 5 एजेस हैं। 1 2 3 4 5 इसके एजेस हैं। अब इसका हमने एक सर्किट मैट्रिक्स क्रिएट करना है। अब पहले इसके सर्किट्स देखते हैं वो कौन कौन से हैं और एजेस देखते हैं। अब इस ग्राफ के अंदर 3 सर्किट्स हैं, ठीक हो गया। सर्किट नंबर 1, ठीक है, ये वाला, ये सर्किट नंबर 2। सर्किट उसे कहते हैं जिसका फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स सेम हो, ठीक हो गया, यानी कि जो क्लोज्ड पाथ होता है ना, क्लोज्ड पाथ, वो हमारे पास एक सर्किट होता है। अब इसके अंदर 3 वर्टेक्सेस हैं और 3 सर्किट्स हैं, और जो तीसरा सर्किट है वो हमारे पास ये कंप्लीट सर्किट होगा, ठीक हो गया। अब सर्किट नंबर 1, सर्किट नंबर 2, सर्किट नंबर 3 ये हमारे पास रो वाइज में आएंगे, और जो कॉलम वाइज होंगे वो एजेस होंगे। अब इसके अंदर टोटल एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 एजेस होंगे जो कि कॉलम वाइज आएंगे। अब सर्किट 1 है, उसको चेक करते हैं कि इसके अंदर कितने एजेस हैं। सर्किट 1 हमने इसको नाम दिया, ठीक है, इसको हमने सर्किट 1 का नाम दिया। अब हम सर्किट 1 इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी से हमने सेलेक्ट करने हैं। अब सर्किट 1 के अंदर कितने एजेस इंक्लूड हैं। सर्किट 1 के अंदर हमारे पास एज नंबर 3 4 और 5 आ रहा है, तो जो हमारे पास एजेस सर्किट में आ रहे हैं उसको हमने 1 कर देंगे, और जो सर्किट में नहीं आ रहे उसको 0 कर देंगे। अब सर्किट 1 के अंदर हमारे पास कौन कौन से एजेस हैं, 3 4 और 5, वहाँ पर हमने 1 1 लिख दिया, ठीक है। 3 4 और 5 के अंदर 1 1 और बाकी सारे 0। तो अब हम सर्किट 2 को चेक करते हैं कि इसके अंदर कितने एजेस इंक्लूड हैं। सर्किट 2 के अंदर हमारे पास एज नंबर 1 2 और 5 है, तो यहाँ पर रो नंबर 2 के अंदर जो हमारे पास सर्किट कहलाता है उसके अंदर 1 2 और 5 1 1 आ जाएगा, और बाकी 3 और 4 चूँकि सर्किट से बाहर हैं इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब सर्किट नंबर 3 के अंदर हमारे पास जो कि ये कंप्लीट ग्राफ है, जो कि हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसे ऐसे और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो ये कंप्लीट सर्किट बनता है। तो सर्किट 3 के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 यानी कि एजेस इंक्लूड हैं, 1 2 3 4 एजेस हैं और ये इंक्लूड है इस सर्किट में। तो हमारे पास जो सर्किट नंबर 5 है वो इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए 0 आ गया। तो इस तरह हम इजीली एक सिंपल ग्राफ का सर्किट मैट्रिक्स क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरह अगर हमारे पास एक और ग्राफ गिवन है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास 5 वर्टेक्सेस हैं ABCDE, ठीक है, और उसके अंदर 7 एजेस हैं। अब सर्किट नंबर 1 है, उसके अंदर कितने एजेस इंक्लूड हैं, 1। सर्किट 1 है हमारे पास ABC और A, ये सर्किट नंबर 1 है। अब सर्किट नंबर 2 कौन सा है, ACEA, ये सर्किट नंबर 2 है। सर्किट नंबर 3 कौन सा है, ABCEA, ठीक हो गया। और सर्किट नंबर 4 कौन सा है, ACDE और A, ये एक सर्किट हो गया।
इसी तरह सर्किट नंबर 5 है हमारे पास CDEAC, ये सर्किट हो गया। अब सर्किट नंबर 6 कौन सा है? ABCDEA, ये एक कंप्लीट सर्किट हो गया। अब सर्किट्स आएंगे रो वाइज और जो एजेस हैं वो आएंगे कॉलम वाइज। ठीक है, ये 7 एजेस हैं और 6 इसके मैंने सर्किट्स बना लिए हैं, जिनको मैंने इस तरह भी लिख लिया है। तो अगर आसानी के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ग्राफ के अंदर भी शो कर सकते हैं कि ये हमारे पास सर्किट्स हैं। अब सर्किट नंबर 1 के अंदर जो एजेस आ रहे हैं 1 2 6 है। ठीक है, 1 2 और ये 6, यहाँ पर 1 1 आ गया और बाकी दूसरे ज़ीरोज़ हो गए। ठीक हो गया। सर्किट नंबर 1 के अंदर जो हमारे पास एजेस थे वहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर एजेस नहीं थे, यानी कि 3 4 और 5 और 7 ये हमारे पास सर्किट 1 में नहीं है, तो यहाँ पर 0 आ गया। अब सर्किट 2 के अंदर कौन कौन से हैं जी? सर्किट टू के अंदर हमारे पास 5 6 7 है। सर्किट 2 कौन सा था? ये। इसके अंदर कौन से हैं? 5 6 और 7 ये इंक्लूड है। अब सर्किट 3 कौन सा जी? सर्किट 3 हमारे पास है ABCEA, ये सर्किट 3 है। अब इसके अंदर कौन से एजेस हैं? 1 2 7 और 5, 1 2 7 और 5 ये 0। ठीक है, ये भी 0, ये भी 0। अब इसी तरह सारे सर्किट्स का हमने फाइंड करना है। अब सर्किट 6 को देख लेते हैं। तो सर्किट 6 के अंदर हमारे पास जो एजेस हैं यानी कि ABCDEA, जो कि एक कंप्लीट सर्किट था, इसके अंदर कौन से एजेस हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और बाकी 0। तो ये हमारे पास एक सर्किट मैट्रिक्स का तो ये हमारे पास एक सर्किट मैट्रिक्स जनरेट हो गया। तो अगर हमारे पास हमने फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स भी अगर क्रिएट करना हो तो किस तरह करेंगे? बेसिकली हमारे पास जो गिवन ग्राफ होगा, ठीक है, उस ग्राफ का हमने एक स्पैनिंग ट्री क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्राफ है, स्पैनिंग ट्री बनाएंगे इसका। स्पैनिंग ट्री में क्या होता है कि हमारे पास जो ग्राफ के वर्टेक्सेस होते हैं वो उतने ही रहते हैं, यानी कि स्पैनिंग ट्री में ग्राफ के जो वर्टेक्स होते हैं वो उतने ही रहते हैं, लेकिन जो एजेस होते हैं जी वो हो जाते हैं n-1। ठीक हो गया। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ वर्टेक्सेस n है तो n-1 यानी कि उन तमाम वर्टेक्सेस से एक एज कम कर देंगे तो वो हमारे पास स्पैनिंग ट्री में आता है। तो यहाँ पर हमने इसका ग्राफ है, ये ग्राफ था। ठीक है, इस ग्राफ का हमने फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स क्रिएट करना है। अब इसके अंदर जो वर्टेक्सेस हैं वो A B C D और E वैसे ही हैं। ठीक हो गया, ये इस ग्राफ के वर्टेक्सेस वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो इसके एजेस होंगे वो वर्टेक्सेस से एक कम होगा। अब वर्टेक्स नंबर 1 2 3 और ये 5, ठीक है, 1 2 3 और ये 5 वैसे ही एजेस रहेंगे। ठीक है, अब ये एज 1 2 3 4 हैं, लेकिन इसके अंदर जो वर्टेक्सेस हैं वो 5 हैं, इसे हम स्पैनिंग ट्री कहते हैं। अब स्पैनिंग ट्री क्रिएट हो गया। इस स्पैनिंग ट्री का हमने एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है। ठीक है, अब वो किस तरह करेंगे? अब ये स्पैनिंग ट्री था, इसके अंदर कौन कौन से एजेस इंक्लूड हैं? 1 2 3 और 5, इसका हमने एक अलग से सेट बना लिया 1 2 3 और 5। ठीक है, ये वो एजेस हैं जो हमने स्पैनिंग ट्री के अंदर यूज़ किए हैं ग्राफ के। ठीक हो गया। अब वो एजेस जो हमने स्पैनिंग ट्री के अंदर यूज़ नहीं किए, ठीक है, वो एजेस जो हमने स्पैनिंग ट्री के अंदर यूज़ नहीं किए इस ग्राफ के, तो वो हम अलहदा से एक सेट बना लेंगे। वो कौन कौन से हैं? 4 6 7, यानी कि 4 6 और 7 ये हमारे पास वो एजेस हैं जो स्पैनिंग ट्री के अंदर नहीं थे। ठीक है, स्पैनिंग ट्री के अंदर स्पैनिंग ट्री का मतलब ही यही होता है कि हमारे पास तमाम वर्टेक्सेस आपस में कनेक्टेड हों, लेकिन मिनिमम एजेस के साथ। ठीक है, मिनिमम एजेस के साथ कनेक्ट हों। तो ये वो एजेस थे जो हमने स्पैनिंग ट्री के अंदर यूज़ नहीं किए थे। अब हमने इसका एक मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स। तो फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें एक सर्किट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो स्पैनिंग ट्री था ना, इसको एक कंप्लीट बनाने के लिए, कंप्लीट सर्किट बनाने के लिए हमें एक कम से कम एक एज की ज़रूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले हम एज नंबर 4 को लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एज नंबर 4 को लगाया हमने, तो ये एक सर्किट बन गया, जिसके अंदर कौन कौन से एजेस हैं? 1 2 3 4 और 5। अब हमने जो कॉलम वाइज रखने थे वो एजेस होंगे और जो रो वाइज होगा वो एक सर्किट होगा। अब यहाँ पर रो वाइज मैंने F1 का नाम दिया,
यानी कि F1 हमारे पास ये कंप्लीट सर्किट है, इसे हम F1 का नाम देते हैं F1। अब इसके अंदर जो एजेस हैं, अब तो ये वो सर्किट एजेस हैं जो स्पैनिंग ट्री में इंक्लूड नहीं थे। तो अब हमने इसको एक सर्किट बनाने के लिए एज नंबर 4 को कनेक्ट किया। तो जब 4 कनेक्ट हुआ तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। अब इस सर्किट के अंदर 1 2 3 और 5 ये भी कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पर भी 1 1 आ जाएगा। तो सर्किट F1 के अंदर जो एजेस इंक्लूड हैं वो आ जाएगा। अब सर्किट 2 हमने बनाना है। सर्किट 2 के लिए हमें एज नंबर 7 चाहिए या 6, इनमें से कोई भी एक ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 लिया, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक सर्किट बनता है F2। अब इस F2 के अंदर कौन कौन से एजेस आ गए भाई, 1 2 6, यानी कि 6 फिर 1 और 2, और बाकी जो एजेस हैं वो डिसकनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास सर्किट 3 है, उसके अंदर हमने 7 को कनेक्ट करना है स्पैनिंग ट्री में सर्किट बनाने के लिए। तो इसके अंदर कौन कौन से एजेस हैं, 1 2 7 और 5, 7, ठीक है, 1 2 और 5। तो ये हमारे पास एक सर्किट बनता है जिसे हम F3 का नाम देते हैं। तो बेसिकली ये वो एजेस थे जो स्पैनिंग ट्री में इंक्लूड नहीं थे। तो इसका अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है जिसे हमने आई म्यू का नाम दिया। और इसी तरह ये बीटा टी के साथ हम इसको ज़ाहिर करते हैं, या बी टी, ठीक हो गया, इसके साथ ज़ाहिर करते हैं बीटा टी। तो हमारे पास जो फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बी एफ इज़ इक्वल टू आई म्यू जबकि बीटा टी। तो ये हमारे पास एक फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। तो बाय यूजिंग ग्राफ हम सर्किट मैट्रिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं और फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।